जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब नीप करोरी बाबा की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भक्तजनों, पिछले रविवार को आप सब यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि पिछले रविवार को बहुत ही भव्य कार्यक्रम नीप करोरी धाम वृंदावन में हुआ था। बाबा के उस कार्यक्रम में आनंद, महा आनंद आया और हर भक्त प्रसन्न होकर वहां से गया। आप सब इस YouTube चैनल पर अनंत चौदस की सारी वीडियो देखें, आनंद में डूब जाएंगे। और आज की कथा आप ध्यान से सुने और पूरी सुने। ये कथा है कानपुर की। पनकी कानपुर में हनुमान जी का मंदिर बाबा ने बनवाया। आप सुने ये कहां पर है, कैसे जाना है आपको, बहुत ही ध्यान से सुने। पनकी कानपुर में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है। वहीं एक स्थान पर बाबा नीप करोरी ने एक और हनुमान मंदिर बनवाना चाहा। इसके लिए नगर प्रशासन से सन 1961 में भूमि उपलब्ध की गई और हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। ये कार्य बाबा ने श्री देवकांता दीक्षित को सौंपा। आप सोच रहे होंगे ये देवकांता दीक्षित जी कौन है? ये देवकांता दीक्षित जी कानपुर के हैं और बाबा के साथ रहे हैं। भक्तजनों, जिस जमीन पर आज इनका परिवार रह रहा है, बाबा ने 5,000 रुपए दिए थे इनको और इनसे कहा, जमीन तू अपने नाम करवा ले। वो जमीन इन्हीं लोगों के नाम है। इसके बाद जयपुर से संगमरमर की एक श्वेत मूर्ति बनवाई गई। मूर्तिकार एक वयोवृद्ध अनुभवी व्यक्ति था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना संपूर्ण कौशल इस मूर्ति में समाहित कर दिया। ये उसकी अंतिम कृति बनकर रह गई और उसका शरीर शांत हो गया। संवत 2020 माघ शुक्ला सप्तमी तदनुसार 21 जनवरी 1961 के दिन इस विग्रह की स्थापना हुई। इस विराट प्राण प्रतिष्ठा में पनकी में अपार जन समुदाय उमड़ पड़ा। अनेक वाहन दर्शनार्थियों को निःशुल्क लाने ले जाने की सेवा करते रहे। संपूर्ण दृश्य प्रयाग के कुंभ मेले का सा दिखाई दे रहा था। प्रतिष्ठा समारोह बड़े नियंत्रित एवं सुचारू रूप से चलता रहा। जिस दिन प्रतिष्ठा हुई थी पूरे ही दिन भंडारा चलता रहा। बाबा के कृपा पात्र भक्त आए और बाबा की कृपा से सभी भक्त प्रसाद लेकर और बाबा का आशीर्वाद ले लेकर अपने घर चले गए। भक्तजनों, 2016 में इस मंदिर में हनुमान जी की स्थापना हुई थी। अब आप सुने, 2016 में हमारे बड़े भाई समान प्रदीप दीक्षित दादा और गुरुदत्त शर्मा जी ने मन में यह सोचा कि बाबा की मूर्ति इस मंदिर में लगाई जाए। और सही भी विचार आया क्योंकि वो जमीन बाबा ने खुद 5,000 रुपए दिए थे देवकांता दीक्षित जी को और कहा था तू अपने नाम करा ले। लेकिन देवकांता दीक्षित जी ने बाबा की स्थापना नहीं की। इसलिए प्रदीप दादा और गुरुदत्त शर्मा जी बाबा के कृपा पात्र हैं और इन लोगों को बाबा की कृपा से ही एक प्रेरणा मिली और 2016 में बाबा जी पहुंच गए पनकी मंदिर में। दादा ने और गुरुदत्त शर्मा जी ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। बताते हैं 63 में निर्माण कार्य चालू हुआ था इस जमीन पर। बसंत पंचमी के बाद जो सप्तमी आती है
इसी तिथि से निर्माण कार्य चालू हुआ। चलिए यात्रा में आप सब शामिल हैं। इस स्थापना में बाबा की अद्भुत लीलाओं के दर्शन भक्तों को हुए। स्थापना की तिथि निर्धारित करते समय बाबा ने कहा था कि उस दिन कानपुर में बहुत सर्दी पड़ेगी, पर पनकी में शीत का प्रकोप नहीं होगा। वास्तव में सभी भक्तों को इस आश्चर्यजनक विलक्षणता का अनुभव हुआ। बाबा के अनन्य भक्त दीक्षित जी जो वहां उपस्थित थे बताते हैं कि खाद्य सामग्री स्वतः बढ़ती चली गई। जितना प्रबंध था उससे 800 गुना व्यक्तियों ने प्रसाद पाया और सभी को घर के लिए भी प्रसाद दिया गया। इतना होने पर भी 60% प्रसाद बचा रह गया, अरे जो बाद में कई दिनों तक वितरित होता रहा और बड़े प्रयत्न से समाप्त किया गया। संपूर्ण वनस्पति घी जो इस कार्य के लिए एकत्रित किया गया था वह असली घी में परिवर्तित हो गया था, जो एक गुप्त घटना थी जिसे बिरले ही लोग जान सके। इस अवसर पर बाबा 4 चर्च लाइन इलाहाबाद में एक बंद कमरे में पड़े रहे और कानपुर नहीं गए। पनकी में कुछ भक्तों को इस शुभ अवसर पर उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए और वे घंटों बाबा के साथ रहे और बातें करते रहे। अन्य लोगों को जो उत्कंठा से उनकी बाट जो रहे थे, समारोह की विलक्षणता से उनकी उपस्थिति का बराबर आभास होता रहा। मंदिर परिसर के अग्रभाग में प्रसाद पुष्प आदि के लिए छोटी छोटी दुकानें बनाई गईं और इसके पृष्ठभाग में एक विद्यालय का निर्माण भी कराया गया। भक्तजनों, आप सब बाबा की यात्राओं में शामिल हो रहे हैं और इनको शेयर करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।